हम स्टूडेंट करेंगे एक्सरसाइज 8 फ्रॉम सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 1 क्लास 6 और इसका क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 इन द फिगर AOBCOD आर स्ट्रेट लाइंस इफ AOE इक्वल है 90 डिग्री के एंड BOD इज इक्वल टू 48 डिग्रीज फाइन AOC एंड DOE। आपको यहाँ पर ये एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा होगा, एरो हेड। तो इसको हम वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बुलाते हैं और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हमेशा अगर स्ट्रेट लाइन पर हैं तो वो इक्वल होंगे। कैसे, वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। ये देखें, ये एक एंगल है और एक ये एंगल है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन है विच इज AOB, ठीक है ना। इसका मुंह इधर भी ऐसे खुल रहा है और इसका मुंह उतना ही इधर भी ऐसे ही खुल रहा है, तो इट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर दें, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके, तो इधर वाला और इधर वाला जो एंगल है ये भी सेम हो जाएंगे। नहीं, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और जो ये लाइन हमने सेंटर में ड्रॉ की होगी ना, तो ये लाइन इस एंगल के ऑपोजिट होगी, तो जो ये होगा इसकी रीडिंग्स होंगी वही सेम रीडिंग्स इसकी होंगी। तो हमने ये चीज समझ ली कि ऑन अ स्ट्रेट लाइन इफ देयर वर एनी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो तो 1 सेकेंड से पहले आ गया, क्योंकि ये देखो ऐसे और ऐसे, ठीक है, और ये पॉइंट है जहां से ये मीट कर रही हैं दोनों रेज। तो ये 48 इसके ऑपोजिट है इस एंगल के। देखो ना, ये भी ऐसे मुंह खुला हुआ है इधर को और ये इधर को खुला हुआ है, तो ये दोनों सेम है, तो इट मीन्स कि ये भी 48 डिग्रीज का ये एंगल है। तो हम इसका आंसर जो है ना वो सिंपली ऐसे लिख देंगे कि इसका AOC, और इसको ऐसे लिखने से जरूरी क्योंकि हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बता रहे हैं, ठीक है, इक्वल है 48 डिग्रीज के। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है। इसको ये आपने जरूर लिखना है, ये रेफरेंस इसकी देनी है कि हमने इसको 48 क्यों बताया है। तो ये इसका आंसर था, सिंपल सा। अब सेकंड वन में पूछा DOE का बताएं, ठीक है। और अगर हम DOE को देखें ना तो हमारे पास DOE यहाँ बनता है, ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एडजेसेंट एंगल्स के साथ है, ठीक है ना, ये उनकी ग्रुप में से है। तो हमारे पास उसमें से एडजेसेंट एंगल में से एक 48 डिग्री का और एक 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये बॉक्स ही आपको बता देगा और उन्होंने खुद भी बताया हुआ है कि AOE यानी ये वाला एंगल जो है वो इक्वल है 90 डिग्री के, ठीक है। हमारे पास अब जो एडजेसेंट एंगल आ रहे हैं वर्टिकली एडजेसेंट है ना ये, तो ये स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, तो हम सिर्फ इन्हीं को लेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे। तो हम इस सवाल को ऐसे करेंगे, नंबर 2, ठीक है, और जितना हमें गिवन डाटा दिया गया है ना हम उसको डाल देंगे। हमारे पास एक 90 डिग्री है, एक DOV है, इस एंगल को एज इट इज इसके नाम के साथ डालें क्योंकि अभी हमें इसके बारे में नहीं पता। प्लस 48 डिग्रीज है जो कि आपको ये नजर आ रहा है। तो हमने AOB की स्ट्रेट लाइन के ऊपर से ये 3 एडजेसेंट एंगल्स उठाए, और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से उठे तो स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एडजेसेंट हुए हैं, जुड़े हुए हैं इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर। एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आपने ये रेफरेंस देना नहीं भूलना ताकि टीचर को पता चले कि आप क्या बता रहे हो, उसको कैसे एक्सप्लेन करो। तो हमने कहा 180 की ये जो AOB की स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर ये वाले एंगल्स एडजेसेंट हैं जिनको हमने यहाँ पर तरतीब से लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम कांस्टेंट नंबर्स को आपस में प्लस करके इधर स्वैप करेंगे और DOE की जो है ना एंगल की हम वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो अगर आप इन दोनों को यहीं प्लस कर लो तो वेल एंड गुड, क्योंकि मुझे ये आसानी होती थी ना। 48 अगर हम 90 में डालें तो हमारे पास 138 आ जाता, तो हम लिखेंगे DOE प्लस 138। अगर एक स्टेप बढ़ जाता है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, बढ़ने दें, पर इससे ये है कि आपकी जो है ना मिस्टेक का जो चांस है वो इंतहाई कम हो जाता है। आपको पता है जो चीज़ यहाँ प्लस हो रही हो वो इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस होती है। तो हम इसको 138 को माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है। तो हमारे पास DOE का एंगल जो निकलेगा ना 180 में से ऐसे वहीं रखकर आपने
रफ वर्क में साइड में माइनस कर देना है। इसको बनाए 7, इसको बनाए 10, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 3 गए 4, ठीक है, और 1 में से 1 गए तो 0। तो हमारे पास कौन सा एंगल आ गया यहाँ पर 42 डिग्रीज का। अब हमने समझ लिया कि अगर ये 42 डिग्री का एंगल है तो इसके ऑपोजिट अगर यहाँ हम लाइन स्ट्रेट डालते तो ये 42 का होता और ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा होता। ये हम आगे जाके सीखेंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 को बड़े आराम से सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि और मज़ेदार क्वेश्चन है और उसमें उन्होंने हमें 2 एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक AOB है, एक COD की स्ट्रेट लाइंस हैं और हमें पता है कि ये स्ट्रेट लाइंस जो होती हैं ना ये इक्वल होती हैं 180 डिग्री के। यहाँ आपको वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें अननोन एंगल को फाइंड आउट करके दें। तो क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल को हमने इसमें देखना है कि कोई ऑपोजिट एंगल तो इसके पास नहीं रखा हुआ, तो हमारे पास क्योंकि ये 360 का रिफ्लेक्स एंगल है और साथ ऑपोजिट एंगल भी रखा हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं, तो हम देखेंगे AOB के इस तरफ 1 2 3 4 एडजेसेंट एंगल्स हैं और इस तरफ 2 एंगल्स हैं और ये वाली लाइन आप देखो ये वाली लाइन के बराबर है, ठीक है ना। आप गौर से देखो एक बड़ा क्रॉस लगा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये वाली लाइन यानी 170 डिग्री बराबर है A to D, ठीक है ना। यानी COD बराबर है AOD के, यानी ये वाले एंगल्स 117 डिग्रीज के बराबर हैं। ये बताने का मकसद ये है कि जब हम ये डाटा डालेंगे वहां पर सवाल के अंदर तो हम इसको ये नहीं कहेंगे कि स्ट्रेट लाइन पर है, ये वर्टिकली ऑपोजिट्स है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ से V बना, एक वर्टिकल ये हो गया, एक ये V बन गया, तो ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स को हम सबसे पहले पकड़ रहे हैं, ठीक है, ताकि इसको हम सॉल्व कर सकें। तो हम इसको सिंपली यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, और इसका A पार्ट है। इसमें हमने करना है, हमें उन्होंने 40 डिग्री दिया हुआ है प्लस 30 डिग्री दिया हुआ है प्लस A फाइंड आउट करने को कहा। ये देखो ना, हमें 30 40 और A फाइंड आउट करने को कहा है और ये किसके ऑपोजिट है, ये 117 डिग्रीज के ऑपोजिट है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल एंगल्स वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, इसलिए हमने 117 लिखा है। हमने यहाँ पर नहीं लिखा 180 डिग्री क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन से नहीं लिया, हमने V वर्टिकल एक ये और यहाँ से यहाँ तक ये हमने इधर और इधर के एंगल्स लिए हैं, इसलिए हमने इसकी रेफरेंस जो है दे दी है कि हमने ये कहाँ से उठाए हैं। 40 और 30 होता है 70 प्लस A 117। अब इस कांस्टेंट नंबर को उठाएंगे इधर लेकर जाएंगे, ठीक है, और A को यहीं रहने देंगे। तो अगर वो कांस्टेंट नंबर वहां पर प्लस हो रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ ना हो तो इट मीन्स यहाँ प्लस होता है, तो यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ ऐसे रखें, कोई कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। इस 11 को बनाए 10, ठीक है, और ये 7 बन गया 17, तो 7 सॉरी यहाँ तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, 7 और ये 11 बन गया, 11 में से 7 गए तो 4 आए आपके पास, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 47 डिग्री बनता है हमारा A। तो हमने जो A फाइंड आउट कर लिया ये वाला, तो ये 47 डिग्रीज का है। जब आप 30 40 और 47 प्लस करोगे तो आपके पास 117 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के बराबर आ जाएगा। वो हमने यहाँ भी यही बताया हुआ है कि ये 3 एंगल जो हैं वो बराबर हैं 117 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के। अब इसका पार्ट बी जो है ना, पार्ट बी में उन्होंने हमें कहा है कि यहाँ पर हमें ना सी को अननोन एंगल है इसको फाइंड आउट करें, लेकिन आपने हमेशा जब भी फाइंड आउट करना है तो गौर करना है जो बाकी गिवन डाटा है उसमें कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो नहीं लिखा हुआ, कोई और अल्फाबेट्स तो नहीं है। अगर हैं तो आप उस अननोन एंगल्स को जो आपसे पूछे गए हैं उनको जरा रहने दें, पहले उससे मौजूद बी, क्योंकि ABC में बी पहले आता है सी बाद में आता है, तो हम बी को पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद सी की तरफ जाएंगे, क्योंकि इसके बगैर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब उन्होंने हमें कहा था कि आपके पास AOB लाइन भी और COD है, तो हम इन दोनों लाइनों से हेल्प ले सकते हैं। अब AOB पर अगर देखें तो हमारे पास 2 एंगल्स रखे हुए हैं विच इज 7B एंड 3B, ठीक है, जो कि इक्वल है 180 डिग्री के। हमने इसी को फाइंड आउट करना है पहले, ठीक है, और उसके बाद हम COD की तरफ जाएंगे और इस C को फाइंड आउट करेंगे। तो चलते हैं अपना सवाल यहाँ से, हमारे पास जो भी गिवन डाटा है ना उसको पुट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास 7B है प्लस 3B है
ठीक है। और ये हमने ए ओ बी की लाइन से लिए हैं और ये स्ट्रेट लाइन थी, तो ये किसके बराबर है 180 डिग्री के। और इसको हम यहाँ लिखेंगे कि ये एडजेसेंट है, क्योंकि एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, इसलिए हमने यहाँ पर 180 लिखा है। ये हमने उनको रेफरेंस दे दी, ठीक है। अब आपका सवाल गलत नहीं हो सकता, जब आप रेफरेंस दे देते हो तो इट मीन्स कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। तो 7B और 3B से क्या मुराद है, यहाँ बी 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 करके 7B रखे हुए हैं, यहाँ 3Bs रखे हुए हैं, तो उनको प्लस किया तो हमारे पास आ गया 10B, ठीक है। और यहाँ आ गया 180 डिग्री। अब ये B की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये 10 जाएगा यहाँ पर। अगर इन दोनों के दरमियान में कुछ नहीं है, प्लस माइनस वगैरह कुछ नहीं का, तो इट मीन्स कि इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर ये 10 B से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो सेक्रीफाइस करने के लिए जब वो यहाँ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा विद 180। तो B रहेगा यहाँ पर और 10 जाएगा 180 को डिवाइड करने, ताकि वो इस B की वैल्यू को फाइंड आउट करे, एंगल को फाइंड आउट करे। तो 10 1 10, 10 18 180। तो B की जो हमारे पास निकल आई है वो है 18, ठीक है। अभी सवाल हमारा खत्म नहीं हुआ, हमने अभी जस्ट B को फाइंड आउट किया। ये नहीं करना कि आपने सवाल यहाँ खत्म कर देना, क्योंकि असल बात तो उन्होंने हमसे ये पूछी है ना कि ये वाले एंगल का बताएं, C का बताएं। तो हमने उससे पहले, क्योंकि अल्फाबेटिकली B रखे हुए थे, तो हमने अच्छा महसूस नहीं किया कि जब बड़े बैठे हों तो हम डायरेक्ट छोटों से जाके सलाम ले लें, ठीक है ना। तो क्योंकि B C से पहले आता है, बड़ा है वो, दुनिया में पहले आया है, तो हम पहले B वालों से सलाम लेंगे, उनसे हालचाल पूछेंगे, उनको कंप्लीट करेंगे और फिर C की तरफ जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर आप डायरेक्टली C की तरफ जाओगे तो ये 7B और 3B आपको मुंह नहीं लगाएंगे और आप ये सवाल यहीं का यहीं छोड़ना पड़ेगा और आपका सवाल जो है ना सॉल्व ही नहीं होगा। तो अब हमने क्योंकि B की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है, तो अब ये हमें हेल्प करेगा C की एंगल को अच्छे से फाइंड आउट करने के लिए। तो हम चलते हैं, यहाँ कर लेते हैं। अब जैसे कि हमें पता था कि लास्ट जो हमने निकाला था B, ठीक है, विच इज 18 डिग्रीज निकाल लिया था। अब हम देख रहे हैं कि ये C किसके ऑपोजिट पड़ा हुआ है। तो ये वर्टिकली देखो, एक V ये बना हुआ है, एक V ये बना हुआ है, तो ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बन गए हैं। तो C ऑपोजिट है 7B के, बस हमें इतना ही चाहिए था। तो हम यहाँ लिख देंगे C इज इक्वल टू 7B वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, एंगल्स ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आपने ये स्टेटमेंट जरूर लिखनी है। वो कहेंगे अच्छा जी ये 7B के ऑपोजिट पड़ा है, तो ये C इक्वल है 7B के, तो 7B क्या है, उसके पास तो B रखा है, ये इसकी अपनी वैल्यू क्या है। तो हम कहेंगे सब्र तो करो, हम बताते हैं क्या है इसकी वैल्यू। तो हम 7 में B की वैल्यू को पुट करेंगे, जो हमारे पास हमने निकाल कर रखी हुई है वो है 18, ठीक है। और हम यहाँ लगाएंगे ऐसे, क्यों, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो इट मीन्स यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। तो चाहे आप इसको ऐसे लिख दो, चाहे आप इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, इट्स अप टू यू, ये आपका कोई मसला नहीं है। हमने मल्टीप्लाई करवानी है ना, चाहे ऐसे करवा दें चाहे ऐसे करवा दें। तो अब 7 को जब हमने 18 से मल्टीप्लाई करवाया तो 7 8 जा क्या होता है, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, ठीक है। और 5 यहाँ चले गए, 7 1 जा 7 और 5 तो 12 आ गया। तो 126 हमारे पास जो निकला है ना डिग्रीज, वो C की वैल्यू निकल आई है, C का एंगल निकल आई। यानी ये जो है 126 है और ये भी 126 है और ये वर्टिकली ऑपोजिट है। देखें, ये एक ये V बना हुआ है और एक ये V बना हुआ है, ठीक है ना। सॉरी, V मेरे गलत हो गए हैं, ये इनको ना ज्वाइन करने वाला पॉइंट ये 0 O रखा हुआ है, तो यहाँ पर ये ज्वाइन हो रहे हैं, एक ये वाला V और एक ये वाला V, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट्स हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।